नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कृषि हेल्पलाइन चैनल में हम आपके लिए लेकर आए हैं मछली पालन के बारे में ट्रेनिंग और एडमिशन कैसे होगी और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्य नारायण दत्ता, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं गढ़वासू में कॉलेज ऑफ फिशरीज में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सब तो पहले हरियाणु नमस्कार, सत श्री अकाल। कॉलेज ऑफ फिशरीज गुरु अंगद देव वेटनरी और एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी 2008 साल में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसके दौरान आप देख सकते हो इस कॉलेज में हम लोग का 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स, जिसको BFSC बोलते हैं, बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस। उसके बाद 2 साल मास्टर्स MFSC और 3 साल PhD का कोर्सेज होते हैं। 4 साल जो ग्रेजुएशन कोर्स BFSC बैचलर ऑफ फिशरी साइंस के एलिजिबिलिटी जो है, ये आपका 50% मार्क्स होना चाहिए PCB। जो +2 एग्ज़ाम के बाद PCB में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके दौरान ये एडमिशन लेते हैं बच्चे लोग, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। इस दौरान इनको अलग अलग सब्जेक्ट के बीच एक्वाकल्चर, फिशरी रिसोर्स मैनेजमेंट, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, डिजीज़ मैनेजमेंट ते बक सब्जेक्ट के ऊपर माहिर करा जाता है। तो इनका जो फोर्थ ईयर होता है, इनमें ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग ते अलग अलग ट्रेनिंग ते ऑल इंडिया टूर, इसके दौरान ये बच्चे लोगों को इनको एक ऐसे 4 साल के बीच बनाया जाता है जो एक काबिल ग्रेजुएट बन सके, तो आगे कामयाबी हो सकता है। इसके बाद जो बच्चे हायर स्टडीज़ करने के लिए जाना चाहते हैं, उसमें मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। ये मास्टर डिग्री कॉलेज ऑफ फिशरीज गुरु अंगद देव वेटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट के बीच हो सकते हैं: एक्वाकल्चर, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये एक्वाटिक मैनेजमेंट। इसके दौरान बच्चे लोग और भी हायर स्टडीज़ करने के लिए PhD में भी दाखिला ले सकते हैं। PhD में भी ये चारों सब्जेक्ट के बीच PhD डिग्री करा जाता है। जो 4 साल का BFSC प्रोग्राम है, 4 साल BFSC प्रोग्राम कॉलेज के बीच टोटल 40 सीट होता है। ये 40 नंबर जो सीट्स है, ये 22 सीट्स जो अवेलेबल है, ये पंजाब और UT टेरिटरी चंडीगढ़ के लिए रिज़र्व है। बाकी जो 6 सीट है वो ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसके साथ जुड़े हुए हैं 6 सीट। 2 सीट सेल्फ फाइनेंस वाले हैं और बाकी जो 10 सीट है वो अपना जो अदर स्टेट्स कोटा इसके ऊपर होते हैं। इसके बाद मास्टर डिग्री में जब बच्चे दाखिला लेते हैं तो इनका 60% मार्क्स BFSC में होना चाहिए। जो PhD में ये एडमिशन लेना चाहते हैं तो 70% मार्क्स इनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इसके बाद भी हम लोग के पास हर एक डिपार्टमेंट का वेल एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरीज़ है, जिसमें एक एक चीज़ बच्चे लोगों को सिखाया जाता है। तो इसके दौरान इसके साथ साथ हम लोग का वेल एस्टेब्लिश्ड फार्म्स है, जिस फार्म के दौरान बच्चे लोग पहले दिन से ही जब ये एडमिशन लेते हैं, उसके साथ साथ ही इनको सिखाया जाता है A to Z ऑफ द फिशरीज। मतलब कैसे इनको नर्सरी रेयरिंग, एक्वाकल्चर का बेसिक पार्ट, ते उसके बाद डिजीज़ मैनेजमेंट, उसके बाद इंटेंसिव एक्वाकल्चर। आजकल के दिन में आप देखेंगे जो इंटेंसिव एक्वाकल्चर के ऊपर रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर सिस्टम, ते एक्वापोनिक सिस्टम, ये भी हम लोग के पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ बाकी जो फार्म एक्टिविटीज़, प्रोसेसिंग के कोर्स के दौरान इनका हर एक चीज़ का बक चीज़ का प्रोसेसिंग कैसे कराया जाता है, मछली का कैसे इनका बक रूप के दौरान, जैसे आप लोग जानते हैं आजकल के दिन में इनका रेडी टू कुक, रेडी टू फूड, रेडी टू ईट प्रोडक्ट में अभी इसका डिमांड बढ़ रहा है। तो इस साथ साथ बच्चे लोगों को इसी दौरान भी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के दौरान इनको इन हैंड ट्रेनिंग ये लोग खुद करते हैं। फोर्थ ईयर में जब आते हैं तो इनको जो BFSC फोर्थ ईयर के दौरान ये इनको एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस के दौरान इनको कराया जाता है, जो कैसे कराया जाए, मतलब A to Z उस टाइम में एक एक सब्जेक्ट के बीच कराया जाता है। तो इसके अलावा भी जब ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के दौरान आप देख सकते हैं जो कॉलेज के अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग हम लोग का चलता है। कहीं 5 दिन का ट्रेनिंग, 3 दिन का ट्रेनिंग। इसका सब्जेक्ट जो है एक्वा फार्मिंग, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फंगस कल्चर, देन एक्वा क्लिनिक्स। तो बक सब्जेक्ट के दौरान रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर,
ते बायोफ्लॉक के ट्रेनिंग। तो इस टाइप का ट्रेनिंग हर साल दे बीच जब भी हम लोग का ज़रूरत होता है, फार्मर्स के जो डिमांड आता है उसके साथ साथ हम लोग ये ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा भी शॉर्ट कोर्स है हम लोग के लिए, कॉलेज के टोटल 6 शॉर्ट कोर्स है एक महीना के दौरान में। इसमें ब्रॉड सब्जेक्ट्स जो है एक्वाकल्चर, एक्वा हैचरी मैनेजमेंट के ऊपर शॉर्ट कोर्स है, एक्वेरियम फैब्रिकेशन, ऑर्नामेंटल फिशरीज के ऊपर शॉर्ट कोर्स है, फीड मैनेजमेंट के ऊपर, फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके अलग अलग जो चीज़ मेजर चीज़ ज़रूरत होता है उसके ऊपर एक महीना का शॉर्ट कोर्स होता है। तो इस शॉर्ट कोर्स के ऊपर चाहे जो हम लोग का ट्रेनिंग चलते रहता है, इसके जो न्यूज़ ये हम लोग का गढ़वासु का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के बीच दिया जाता है। इसके दौरान हम लोग का जो ग्रेजुएट्स बनते हैं, चाहे मास्टर डिग्री चाहे PhD, इसके बाद बच्चे लोग अलग अलग बग जगह में वेल सेटल्ड होता है। तो सेटलमेंट के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ इन लोग स्टेट फिशरीज़ डिपार्टमेंट में एज ए फिशरीज़ ऑफिसर, फिशरीज़ एक्सटेंशन ऑफिसर, के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ों में, बैंकिंग सेक्टर, इसके अलावा भी जो हम लोग का प्राइवेट सेक्टर्स में फीड इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा इनका स्कोप है, वो देख पाते हैं बच्चे लोग। बाकी कुछ बच्चे साइंटिस्ट के तौर पे ARS हायर स्टडीज़ ਲਈ बाहर यूनिवर्सिटीज़ में भी दे आर वेल सेटल्ड। कॉलेज ऑफ फिशरीज़ गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है और ये चले जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दत्ता, तो हमारे साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए, जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी। तो अगली वीडियो में नया विषय लेकर बहुत जल्दी फिर आपके पास हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।